देखिए जियोग्राफी में तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सैलिनिटी ना, लवणता के बारे में कल पढ़े थे ना। लवणता मतलब होता है नमक की मात्रा समुद्र में कितना कितना है, औसत 35%, ठीक, कल देखे थे। यानी कि देखिए अब एक चीज देखते हैं, उसमें ये है एक पॉइंट उसमें बचा था कि समुद्र में लवणता की डिस्कवरी, लवणता खोज किसने किया था, समुद्र में नमक की खोज किसने किया था, किसने बताया था कि भाई समुद्र में इस टाइप का नमक पाया जाता है। उसका नाम था डिटमल। क्या नाम था, जानते रहना, डिटमल। डिटमल नाम क्या था, डिटमल। हाँ 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 अरे ऐसा नहीं, इधर ध्यान दो, सुनो ए। तो देखिए समुद्र में नमक के बारे में, यानी नमक की खोज, यानी समुद्र में लवणता की खोज किसने किया था, डिटमल ने किया था, ठीक। डिटमल ने ही बताया कि समुद्र में जो है NaCl की मात्रा ज़्यादा है। NaCl को कहते हैं साधारण नमक, नमक का फार्मूला होता है NaCl, NaCl, समझ गए कि नहीं, सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं, ये डिटमल ने बताया था, ठीक। चलिए अब आपका सैलिनिटी वाला टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक। तो मैंने आपको सैलिनिटी में यहाँ तक बताया था। सुनिए, अरब सागर में नमक यानी अरब सागर की औसत लवणता कितनी होती है पता है, अरब सागर की 36% कल बताए थे। बंगाल की खाड़ी का औसत लवणता मतलब नमक की मात्रा कितना है समुद्र में, सागर में, ठीक। अब बंगाल की खाड़ी में 30% होता है, प्रशांत महासागर में 31% ना, हिंद महासागर में 35%, ठीक। उसके बाद अंटार्कटिक महासागर में 36%। एक हमने बताया था मृत सागर का मतलब होता है उसमें कोई जीव मरता ही नहीं है। अगर मृत सागर की लवणता इतना ज़्यादा हो तो उसमें नमक की मात्रा इतना ज़्यादा होगा ना, उस पर तुम कूद जाओगे ना, तो उस पर ऐसे अगर लेट जाओगे ना, ऐसे लेटे ही रहोगे, अंदर डूबे नहीं करोगे। ऐसा सागर, उसकी लवणता ज़्यादा होने के नाते, नमक की मात्रा इतना ज़्यादा है, उसका घनत्व तो इतना ज़्यादा है ना, अंदर नहीं जाओगे, मतलब अंदर डूबोगे नहीं, ऊपरे रह जाओगे। मतलब कोई चीज़ अगर आप फेंक दोगे ना, ऊपरे ऐसे तैरेगा, ऊपरे, समझ गए कि नहीं। तो उसकी लवणता क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। इसीलिए उसका नाम पड़ा मृत सागर, उसके अंदर कोई भी जीव नहीं पाया जाता। उसके साथ साथ एक है बेथानिया, मैंने नाम लिया था, वान झील की लवणता पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा होता है, वान झील की। फिर एक है बेतनिया सागर की लवणता सबसे कम होता है, 2% के आसपास, समझ गए ना, ये सब मैंने बताया था। आज आपका चलेगा पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना। क्या चलेगा, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना। पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना। देखिए अब क्या है कि जैसे कास्ट डी बफन नाम के, कास्ट डी बफन ने पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना को 3 भागों में बांटा था। कास्ट डी बफन एक प्रकार के भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। किस किस भाग में बांटे थे, देखिए 3 भाग में बांटे थे। पहला भाग इन्होंने कहा था महाकल्प। क्या कहे थे, इसमें आप पढ़ेंगे कि जीवों का निर्माण किस में होता है, युग आप पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, ठीक। महाकल्प को इंग्लिश में एरा कहते हैं। क्या कहते हैं, एरा। दूसरा होता है युग। क्या होता है, युग। इंग्लिश में कहते हैं एपोच कहते हैं, समझ गए। तीसरा होता है आपका कल्प। क्या है, कल्प को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए जैसे इन्होंने कास्ट डी जो बफन है, कास्ट डी बफन मतलब कि भूगर्भिक संरचना को 3 भागों में बांटे, ठीक। महाकल्प और फिर उसके बाद युग और कल्प, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है कि इन्होंने बताया, कास्ट डी बफन ने बताया था जैसे पृथ्वी को बने हुए कितने साल हो गए पता है, 4.6 अरब साल हो गए। मतलब पृथ्वी कितने अरब साल पहले बन चुकी थी, 4.6 अरब साल पहले
बन चुकी थी। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, महाकल्प है, युग है और कल्प है। ठीक ना, महाकल्प की संख्या कितना है, 5 है। कितना है, 5। युग की संख्या कितना है, 4 युग होते हैं। ठीक, और कल्प की संख्या कितना है, 18। देखिए युग की संख्या कितना है, 4, महाकल्प की संख्या 5, कल्प की संख्या 18। ये है आपका। ठीक ना, यानी ये इसकी संख्या है। अब जैसे इसमें हम आपको बताएंगे अलग अलग प्रकार के महाकल्प होते हैं। ठीक ना, जैसे प्री पैलियोजोइक, उसके बाद होता है फिर पैलियोजोइक। ठीक, फिर उसके बाद आपका आता है मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक। समझ गए कि नहीं? तो आद्य महाकल्प, फिर उसके बाद महाकल्प। ठीक, फिर पूराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, ऐसे ऐसे करके कई आपके कल्प आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देखते जाइए, हम यहाँ पे कल्प लिखेंगे और एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं। ध्यान समझ के देखिए। अब देखिए हम आपको पार्ट बाय पार्ट बताएंगे। ठीक ना, जैसे पहले हम आपको बताएंगे प्री पैलियोजोइक। ठीक, ये जो प्री पैलियोजोइक महाकल्प होता है, इसमें आपके कितने युग, इसमें एक भी युग नहीं पाया जाता। ठीक, इसमें युग का वर्णन ही नहीं है, क्योंकि प्री पैलियोजोइक में किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जब जीव की उत्पत्ति हुआ तभी से युग की शुरुआत हुआ है। समझ गए? और जब जीव की उत्पत्ति हुआ तभी युग की शुरुआत होगा। जब जीव की उत्पत्ति नहीं होगा तो युग की शुरुआत नहीं माना जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो इसमें कल्प है आपके हैं। ठीक, तो अलग अलग कल्प हैं, वो हम आपको लिखा देते हैं। ठीक ना, देखिए इसमें बहुत सारे कल्प हैं, एक एक करके हम आपको लिखाते हैं, देखते जाइए। देखिए यहाँ पे है, लिख देते हैं महाकल्प। यहाँ पे है आपका युग और यहाँ पे है आपका कल्प। हाँ, चलिए ठीक है, पहले 1 अप्रैल से क्लास तो चलता है। आइए पॉइंट नंबर, देखो, हाँ 1 अप्रैल ने 6 अप्रैल को स्टार्ट था, मुझे याद है। हाँ, प्री पैलियोजोइक, चलो प्री पैलियोजोइक। ठीक, और उसके बाद इसमें है, ध्यान सुनिए, देखिए प्री पैलियोजोइक को हिंदी में क्या कहते हैं, आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प। अच्छा ध्यान सुनिए, देखिए प्री पैलियोजोइक जो है ना, ये कितने साल पुराना है पता है? 3 अरब साल। ध्यान सुनिएगा, इसका टाइमिंग क्या है, 3 अरब ईयर, 3 अरब साल। ये सब जानते रहेगा। ठीक, फिर बी, 5 आपके महाकल्प है, 5 महाकल्प, 5 लिखा रहे हैं। ठीक, अगला है आपका पैलियोजोइक। क्या है? पैलियोजोइक। इसे हम लोग कहते हैं, पैलियोजोइक कहते हैं पूराजीवी महाकल्प। तो उसमें क्या दे, वो लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे ना, तब तक आपका ये खत्म हो जाएगा। ये जियोग्राफी नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तो फिर वही तब तक आएंगे। उसके बाद सी देखिए, मेसोजोइक। अच्छा, तो फिर हिस्ट्री से नहीं, तो आपका पूरा कंप्लीट होने के बाद जब फिर से ये सब्जेक्ट हिस्ट्री चलेगा तो उन लोगों का तब हो जाएगा ना भाई। मेसोजोइक का 18 करोड़ वर्ष। ये देखिए टाइमिंग लिखा रहे हैं, मेसोजोइक। मध्यजीवी महाकल्प इसे कहते हैं, मध्यजीवी महाकल्प। ठीक, अगला इसमें आता है जो है सेनोजोइक। क्या है? सेनोजोइक। ये सब नाम आप सभी पढ़ते रहिए, धीरे धीरे याद रहे ताकि। सेनोजोइक का समय है 6 करोड़ वर्ष, 6 करोड़ वर्ष। ठीक, उसके बाद लास्ट ई वाला है नियोजोइक। क्या है? नियोजोइक। नियोजोइक का है 20 लाख वर्ष। क्या है? 20 लाख वर्ष, 20 लाख वर्ष। समझ गए कि नहीं? अब देखिए युग में क्या है, देखिए युग में प्री पैलियोजोइक में किसी भी युग की स्टार्टिंग नहीं हुई थी। ध्यान समझिएगा, प्री पैलियोजोइक में किसी भी युग की स्टार्टिंग नहीं हुई थी। अब देखिए पैलियोजोइक में आपका प्रथम युग की स्टार्टिंग होता है। ठीक,
पैलियोजोइक से क्या होता है, युग की स्टार्टिंग होती है, ये प्रथम युग है, प्रथम युग। फिर उसके बाद मेसोजोइक से किस युग की स्टार्टिंग हुई, द्वितीय युग, द्वितीय युग। फिर उसके बाद सेनोजोइक से तृतीय युग, फिर चतुर्थ युग। कौन सा युग? अच्छा देखिए इतना नीचे तक दिख रहा है कि नहीं उसमें वीडियो में, नीचे तक देखिए दिख रहा है, चतुर्थ युग तक दिख रहा है, ठीक है तब क्लियर है। अब देखिए कल्प में क्या है, ध्यान सुनिए, कल्प में तो इसमें बहुत कल्प है, जैसे देखिए 18 कल्प है, अब इसमें छोटा छोटा करके मैं लिखा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। कल्प में देखिए हम पॉइंट ऐसे बना बना के लिखवा दे रहे, ठीक। जैसे आर्कियन कल्प है, आर्कियन कल्प, प्री कैम्ब्रियन है, प्री कैम्ब्रियन, ठीक। उसके बाद फिर इसमें देखिए पैलियोजोइक में कौन कौन सा कल्प आता है, पैलियोजोइक में यहाँ लिखाते हैं, पैलियोजोइक में आता है कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, फिर उसके बाद है आर्डोविशियन, आर्डोविशियन। उसके बाद फिर इसमें आपका आएगा सिल्यूरियन, सिल्यूरियन। फिर आपका आता है इसमें डेओरियन, डेओरियन। उसके बाद फिर आपका आएगा इसमें कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस। उसके बाद फिर आपका आएगा इसमें पार्मियन, पार्मियन, ठीक। उसके बाद देखिए मेसोजोइक में कौन कौन सा आता है इसमें लिखा देना, देखिए मेसोजोइक में आपका आएगा ट्रियोसिक, ट्रियोसिक। फिर आएगा आपका जुरैसिक, जुरैसिक। फिर क्रिटेशियस, क्रिटेशियस। सेनोजोइक में देखिए क्या क्या आता है आपका, सेनोजोइक में पेलियोसीन, योसीन। उसके बाद है आपका इयोसीन, इयोसीन। उसके बाद है आपका ओलिगोसीन, ओलिगोसीन, ओलिगोसीन। उसके बाद है आपका मायोसीन, मायोसीन। अब देखिए लास्ट आपका युग आता है चतुर्थ युग, और इसमें क्या क्या आता है आपका, प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन। उसके बाद है आपका होलोसीन, होलोसीन। और ऊपर वाले में एक छोड़ दिए थे प्लायोसीन, ऊपर में होता है एक प्लायोसीन, कवर हो गया। देखें ध्यान समझिए, देखिए महाकल्प कितने होते हैं, 5। ये क्यों लिखा गया पता है, इसलिए लिखें ताकि जो वीडियो भी देख रहे होंगे वो भी बढ़िया नोट्स बना लेंगे ना। जैसे जो वीडियो देख रहे हैं उनको नोट्स मिलता नहीं होगा कहीं से, इस टाइप से साफ साफ लिखा गया तो वो अपने नोट्स में एकदम क्लियर लिख तो लेंगे। और हम बोले भी हैं, रिकॉर्डेड भी है, तो सुन करके भी लिख सकते हैं। देखिए महाकल्प 5 होते हैं, प्री पैलियोजोइक। अच्छा ये आप क्यों पढ़े पता है, अब आप इसमें ये पढ़ेंगे कि किस महाकल्प में, किस युग में किस किस जीव की उत्पत्ति हुआ, कैसे कैसे जीव का निर्माण हुआ, समझ गए। बिना रीढ़ वाले जीव, मतलब बिना रीढ़ वाले जीव किस युग में, किस महाकल्प में आए या किस कल्प में आए, समझ गए कि नहीं। इन सब चीज़ों को धीरे धीरे इसमें पढ़ेंगे। जो अरावली पर्वत है ना, धारवाड़ पर्वत है, समझ गए कि नहीं। मतलब पर्वत का निर्माण किस युग से, पर्वत का निर्माण किस कल्प से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, किस महाकल्प से स्टार्ट हुआ, इसी में पढ़ेंगे सब, समझ गए कि नहीं धीरे धीरे। अब देखिए महाकल्प में 5 महाकल्प हैं, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या है, प्री पैलियोजोइक में किसी भी जीव का निर्माण नहीं हुआ था, जीव जन्म ही नहीं लिया था, ठीक। इसीलिए इसमें किसी भी युग का नाम ही नहीं लिखा गया, समझ गए ना, इसीलिए इसको क्रॉस कर दिए, ठीक। अब देखिए कल्प में क्या है, इसमें 2 कल्प आते हैं, कौन कौन सा, आर्कियन कल्प और प्री कैम्ब्रियन। उसके बाद देखिए पैलियोजोइक में 34 करोड़ वर्ष इसका टाइम है, ठीक ना,
इसमें प्रथम युग की स्टार्टिंग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जीव इसमें जो है पहले बार बिना रीढ़ वाले जीव का निर्माण हुआ था। बिना उसके पास रीढ़ नहीं था, बिना रीढ़ वाले जीव का समुद्र निर्माण हुआ था, तो इसीलिए इसको प्रथम युग कहा गया, क्योंकि जीव की उत्पत्ति सबसे पहले इसी महाकल्प से, इस युग से स्टार्टिंग हुआ था, इसीलिए इसको प्रथम युग कह दी। ठीक, अब देखिए कल्प में क्या है, कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन, सिल्यूरियन, ये सब कल्प है। आपसे पूछा जाएगा कि पैलियोजोइक में जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, कार्बोनिफेरस, कल्प का मतलब होता है कि ये महाकल्प है। ठीक, इसी से बना है, आपका कल्प बना है, समझ गए कि नहीं? यानी कि महाकल्प से आपका क्या बना, कल्प बना है। ठीक, आपसे इसमें यह है कि मतलब इन सब महाकल्प में कितने कल्प आते हैं, समझ गए कि नहीं? तो मतलब कहने मतलब जैसे ये कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन, सिल्यूरियन, ये सब जो हैं आपके ये सब कल्प हैं। इन सब कल्पों में किन किन चीजों का निर्माण हुआ है, समझ गए? इतने सारे कल्प मिला करके ये सब किस महाकल्प में आते हैं, पूरा जीवी महाकल्प यानी पैलियोजोइक में आते हैं, समझ गए? यानी कि इन सब का जो टाइम पीरियड है, इन सब के समय में जिन जिन चीजों का निर्माण हुआ है, वो पूरा समय जिन समय में इन सब समय में जिन जिन चीज का निर्माण हुआ है, ये सब चीज किस समय में आते हैं, आपके पैलियोजोइक में, समझ गए? क्योंकि ये देखो इन सब टाइम को मिला करके ये टाइमिंग बनाया गया 34 करोड़ वर्ष, इसको इन सबको मिलाकर एक अलग नाम दिया गया पैलियोजोइक, समझ गए ना? जैसे आ रहा कि नहीं समझ, जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में इतने सारे बच्चे हैं कि नहीं, तो इन सभी बच्चों को मिला करके एक बना दिएगा ना, एक क्लास बना दिएगा, कहा गया कि ये क्लास 12th की क्लास है, तो क्लास 12th में चाहे जितने बच्चे आए हैं क्लास 12th में आप चले जाएंगे, सब बच्चों को देख लेंगे ना, तो इसी टाइप से। अब जैसे पैलियोजोइक कहा जाएगा, पैलियोजोइक में इतने सारे आएंगे, कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डेओरियन, कार्बोनिफेरस, पार्मियन। अगर आपसे पूछा जाए कि पैलियोजोइक में कितने कल्प आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 6 कल्प आते हैं, आप ऐसे बता सकते हैं, समझ गए? उसके बाद देखिए फिर आता है मेसोजोइक, 18 करोड़ वर्ष इसका टाइम टेबल है। ठीक, इसमें द्वितीय युग की स्टार्टिंग होता है, समझ गए कि नहीं? अब इसमें कितने कल्प आते हैं, 3, ट्रियोसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस, समझ गए? अभी ये सब जो देख रहे हो ना, इनका अलग अलग हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किसकी चीजों का निर्माण हुआ, जो अच्छे टॉपिक हैं, समझ गए कि नहीं? उसके बाद देखिए आपका क्या आया फिर सेनोजोइक, सेनोजोइक जो है 6 करोड़ वर्ष है। ठीक, इसका टाइमिंग तृतीय युग की स्टार्टिंग होती है। इसमें क्या है, पेलियोसीन है, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, समझ गए कि नहीं? उसके बाद फिर नियोजोइक 20 लाख वर्ष है, चतुर्थ युग की स्टार्टिंग होता है प्लिस्टोसीन और होलोसीन। इसमें 2 कल्प आते हैं लास्ट वाले में, समझ गए? सबसे ज्यादा कल्प किसमें आते हैं पता है? इसमें, दूसरे वाले में, पेलियोसीन में, समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें क्या है, इतना फैक्ट इसमें क्लियर हो गया। ठीक, अब देखिए कल जो है ये सब जो महाकल्प बताए हैं और कल्प बताए हैं, ठीक, यानी कि महाकल्प और कल थोड़ा सा पढ़ के आ जाना, ठीक, क्योंकि कल इस पर हम जो है क्या बताएंगे, जैसे महाकल्प लिखाएंगे, महाकल्प जब लिखाएंगे तो उसमें पॉइंट नंबर 1st 2nd 3rd करा के जो उसका कल्प है, जैसे मान लो हमने लिखा है प्री पैलियोजोइक, तो प्री पैलियोजोइक में पॉइंट नंबर 1st आर्कियन कल्प, पॉइंट नंबर 2nd प्री कैम्ब्रियन। इन दोनों कल्पों में किन किन चीजों का निर्माण हुआ है दोनों हम बताएंगे, समझ गए कि नहीं? तो कल से मतलब 2 दिन लगेगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इसके आगे वीडियो अब आपका नेक्स्ट डे बनेगा।